Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute, Physics faculty, and this is your lecture number 9 from the chapter Gravitation. Okay, बच्चे आज के असाइनमेंट के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी से रिलेटेड हम आज वीडियोस को कवर करेंगे। पहला एक टॉपिक हमारे उसमें है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी कब फ्लोट करती है। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। ओके, आपने देखा होगा कि पानी में बड़े से बड़ा जहाज भी तैरने लगता है, तैरता है, स्विम करता है। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पे वो जहाज आपका फ्लोट करता है, किस प्रिंसिपल पे वो तैरता है। तो फ्लोटेशन का मतलब हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए क्या चीज फोर्स चाहिए होगी, कहां से वो फोर्स मिलेगी, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए बच्चे ध्यान समझेंगे। An object will float in a liquid if the weight of object is equal to the weight of liquid displaced by it. Okay? मान लीजिए हमारे पास एक शिप है और उसका वेट है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का उसका वेट है, तो उसको अगर जो पानी में रहकर फ्लोट करना है, पानी के सरफेस पर फ्लोट करना है, तो उसको 100 न्यूटन का ही वाटर डिस्प्लेस करना चाहिए एज इट इज। ओके, तो हम यहाँ पे क्या समझें, हमें ये समझ में आया कि फ्लोट करने के लिए हमें वाटर को डिस्प्लेस करना होता है, लिक्विड को डिस्प्लेस करना होता है। और कितना लिक्विड को डिस्प्लेस करना है, जितना हमारा वेट है। अगर जो हमें फ्लोट करना है तो हम अपने वेट के जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे। ओके, मतलब शिप का वेट अगर जो 100 न्यूटन है, तो शिप कितना अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, 100 न्यूटन अमाउंट ऑफ वाटर को ही वो डिस्प्लेस करेगा, तभी वो शिप वाटर सरफेस पर फ्लोट हो पाएगा। अब बच्चे आपको मैंने पिछले कई वीडियो से मैंने आपको समझाया कि जो लिक्विड को डिस्प्लेस करते हैं, तो लिक्विड को डिस्प्लेस करने से क्या होता है। तो आर्किमेडिक्स ने बताया था, आर्किमेटिक प्रिंसिपल ने बोला कि लिक्विड को डिस्प्लेस करने से हमें मिलती है बुओयंट फोर्स। लिक्विड को डिस्प्लेस करने से क्या मिलती है, बुओयंट फोर्स मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं बुओयंट फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। इसी बुओयंट फोर्स का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं अपथ्रस्ट, क्योंकि ऊपर की ओर ये फोर्स लगता है। ठीक है, हमारा वेट नीचे की ओर लगता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की एक और फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या बुओयंट फोर्स। वो कहां से मिलता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड से मिलता है। किसने बोला सबसे पहले, आर्किमेटिक्स ने, इसलिए बन गया ये आर्किमेटिक प्रिंसिपल। नाउ और फ्लोट करने के लिए जरूरी है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के इक्वल होना चाहिए। चलिए बच्चे, आज के असाइनमेंट का हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम गिवन है बच्चे कितना, 3 मीटर क्यूब दिया है। मास गिवन है कितना बच्चे, 9 kg का मास हमें गिवन है। स्टेट वेदर दिस ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर, गिव रीजन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करेगा या फिर डूब जाएगा। सिंक मतलब डूब जाएगा पानी के अंदर, वजह बताइए। ओके, ध्यान समझेंगे बच्चे। हमें वॉल्यूम दे रखा है, मास दे रखा है, तो मास और वॉल्यूम से सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्लियर होगा इसको, कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब 9/3। तो 9/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, और यूनिट क्या बनेगी बच्चे, मास की यूनिट दे रखी है केजी और वॉल्यूम की यूनिट दे रखी है मीटर क्यूब, तो यूनिट बन जाएगी आपकी केजी पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ आप जरा एक चीज और नोटिस करें बच्चे, यहाँ पे हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। मैंने बताया था आपको, ये स्टैंडर्ड होता है, इसको याद कर लीजिए, काफी काम आएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब एक चीज देखिए बच्चे, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है या फिर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है। हम साफ साफ देख रहे हैं किसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की, इसलिए वाटर नीचे से सेटल हो जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर सेटल होता है। ओके, याद रखना बच्चे। मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें 3 टाइप के लिक्विड हैं। ये 3 टाइप के लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी, मतलब 3 टाइप के वाटर हैं। मान लीजिए सबसे नीचे हमारे पास क्या है, ऑयल है। इसके ऊपर क्या है, लेट्स से मैंने सबसे नीचे मैंने यहाँ पे मान लिया ऑयल है, इससे ऊपर मैंने मान लिया मरकरी है, इस तरह से वाटर है, मतलब बहुत सारे लिक्विड्स हमारे पास यहाँ पर हो गया।
तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे नीचे मिलेगा और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर मिलेगा। तो साफ साफ हमें पता चल रहा है यहाँ पे सी की डेंसिटी ज्यादा है बी के मुताबिक और बी की डेंसिटी ज्यादा है ए के मुताबिक। तो इस चीज को याद रखें, जो डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर आ जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर सरफेस बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है इसलिए ये वाटर के ऊपर आएगा। ओके, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये वाटर है, ये कोई वाटर है और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा। ओके, नाउ बच्चे नोट, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड द लिक्विड देन इट्स वेट्स रिड्यूस बाय बुओयंट फोर्स। आपने देखा होगा कि जब आप पानी के अंदर स्विमिंग करने जाते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है। हल्का सा महसूस क्यों होता है? क्योंकि आपका जो वेट है वो पहले से कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि आपको एक बुओयंट फोर्स मिली है या फिर कह सकते हैं अपथ्रस्ट फोर्स मिली है। ओके, आपने देखा होगा बच्चे, जिस बच्चे को स्विमिंग आता है, जिसको स्विमिंग आता है वो आसानी से फ्लोट कर देता है, जो जिसको स्विमिंग नहीं आता वो डूब जाता है ना। क्यों डूब जाता है वो? क्योंकि वो पानी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, उसको बुओयंट फोर्स नहीं मिल रही है, अपथ्रस्ट फोर्स नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो फ्लोट नहीं कर पाएगा। और जो पानी को इस तरह से डिस्प्लेस करता है, आपने देखा होगा स्विमिंग के लिए हम पानी को ऐसे डिस्प्लेस करते हैं, तो डिस्प्लेस करने से क्या होगा, हमें अपथ्रस्ट फोर्स मिलेगी। ओके, इस चीज को भी याद रखें कि जो हमारा वेट है पानी के अंदर जाके वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा जो नया वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल वेट में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अपथ्रस्ट को या कह सकते हैं बुओयंट फोर्स को। और बुओयंट फोर्स किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेस अमाउंट ऑफ या डिस्प्लेस वेट ऑफ लिक्विड। ओके, अपथ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना वॉल्यूम आप डिस्प्लेस करोगे उतना ही आपका अपथ्रस्ट जनरेट होगा। ओके, उतना ही आपका वेट कम होगा पहले से, क्योंकि जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ज्यादा आपका न्यू वेट कम होने लगेगा। तो याद रखेंगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पे वाटर को डिस्प्लेस करेंगे उतना अपथ्रस्ट जनरेट होगा और उतना वेट आपका कम हो रहा होगा। इसलिए पानी के अंदर जाते हुए आपका जो वेट होता है वो पहले से कम हो जाता है। थैंक यू।